स्टूडेंट्स को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्मी एवं नेवी अफसर आदि बनना हो तो शहर के संजीव केमिस्ट्री क्लासेस को अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती है। संजीव केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आईटीआई, नेवी अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी अफसर, लेक्चरर के अतिरिक्त और भी अच्छे पदों को पाकर आज सासाराम शहर के साथ साथ अपने अभिभावक और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उक्त क्लासेस से पढ़कर निकलने वाले दर्जनों स्टूडेंट ने बताया कि संजीव केमिस्ट्री क्लासेस के निदेशक संजीव कुमार सिंह बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। आज उनकी मेहनत और उनकी लगन की वजह कर हम लोग भी वहां से पढ़कर इस मुकाम को प्राप्त किए हैं। उन लोगों ने आगे कहा कि अब मैं वहां अपने छोटे भाई बहन, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी आदि जैसे रिश्तेदारों को भेजकर उनकी किस्मत बनाने में लगा हूं। निश्चित रूप से संजीव केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सफलता अवश्य मिलेगी। मालूम हो कि संजीव केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का सपना है कि मैं डॉक्टर और इंजीनियर बनूंगा। उक्त क्लासेस में पढ़ने वाले अलग अलग स्टूडेंट्स का यह भी कहना है कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, तो कोई कहता है मैं नेवी अफसर या आर्मी अफसर बनकर देश की सेवा करूंगा। दर्जनों स्टूडेंट्स का यह भी कहना है कि मैं आईएएस और आईपीएस बनूंगा। स्टूडेंट्स का यह सपना निश्चित रूप से एक ना एक दिन अवश्य साकार होगा, क्योंकि वे स्टूडेंट सासाराम के संजीव केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ते हैं। वहीं संजीव केमिस्ट्री क्लासेस के निदेशक संजीव कुमार सिंह का कहना है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी मेहनत व उम्मीद के साथ पढ़ाता हूं कि वे एक दिन होंगे कामयाब। भगवान की मर्जी रहती है तो हमारी मेहनत और हमारे लगन को देखते हुए स्टूडेंट्स भी काफ़ी लगनशील होकर अपनी तैयारी करते और उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने शहर के अभिभावकगण और साइंस के स्टूडेंट्स से अपील करते हुए कहा है कि आप लोगों को अपनी तैयारी के लिए कोटा, पटना, दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता, इलाहाबाद, रांची या दूसरे बड़े किसी भी शहरों में नहीं जाना है, क्योंकि वहां से बेहतर तैयारी संजीव केमिस्ट्री क्लासेस के द्वारा कराया जा रहा है। आप लोग संजीव केमिस्ट्री क्लासेस में आएँ और सफलता पाकर अपनी मंजिल की ओर जाएं। मेहनत हमारा और लगन आपका के फार्मूले पर मैं आप लोगों को पढ़ाकर आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। भगवान ने चाहा तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों को अवश्य चूमेगी। आइए देखते हैं संजीव केमिस्ट्री के निदेशक संजीव कुमार सिंह और उनके स्टूडेंट्स का क्या कहना है। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। संजीव केमिस्ट्री एक ऐसा शिक्षण संस्थान है कि जहां स्टूडेंट पढ़ लिख कर लगातार बेहतर रिजल्ट कर रहे हैं। संजीव केमिस्ट्री के निदेशक संजीव कुमार सिंह से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूं। इस इंस्टीट्यूट में 11th और 12th की पढ़ाई होती है। इंस्टीट्यूट पुरानी जीटी रोड स्थित डीएसपी कार्यालय के ठीक सामने एक भव्य बिल्डिंग में है। वहाँ पे संजीव केमिस्ट्री क्लास चलता है, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं और काफ़ी बेहतर पढ़ाई होती है। मैं आपको ले चलता हूँ संजीव केमिस्ट्री में। मैं दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, यानी को एजुकेशन होता है। और रिज़ल्ट क्या होता है मैं बच्चों से भी पूछता हूँ और इंस्टीट्यूट के निदेशक से भी मैं पूछता हूँ, रूबरू कराता हूँ। ये देखिए, ये बच्चियाँ हैं, इधर बच्चे हैं, काफ़ी संख्या में बच्चे हैं। ये संजीव केमिस्ट्री क्लासेस है। संजीव केमिस्ट्री में दिखाना चाहूँगा, सर पढ़ा रहे हैं, सारी बच्चियाँ हैं, इधर भी बच्चे हैं। मैं इसका क्या डायमेंशन होगा? एक्सक्यूज़ मी सर, हम लोग बिहार दर्शन से आए हैं। एक्चुअली काफ़ी बच्चे, काफ़ी स्टूडेंट्स संजीव केमिस्ट्री के बारे में बताए, तो कई इंस्टीट्यूट पे हम लोग पहुंचते हैं जहां शिक्षण संस्थान है, वहाँ जाते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से एजुकेशन दिया जा रहा है। तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा हम समय लेंगे आपका। बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं और संजीव केमिस्ट्री का एक नाम है शहर में, तो उसी मकसद से हम लोग आए हैं कि किस तरह से आप पढ़ाते हैं बच्चों को, कैसा शिक्षा दे रहे हैं आप, इसकी जानकारी थोड़ी लेनी है आपसे।
तो थोड़ा बताया जाए। सबसे पहले बिहार दर्शन को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर बोलने के लिए हमें कुछ मौका प्रोवाइड किया। और ये क्लास 11 का बैच मेनली हम लोग बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करके बच्चों को ये चाहते हैं कि यह मेडिकल इंजीनियरिंग का यहीं से रह करके बेहतर तैयारी कर सकें। ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी, यानी आप नहीं चाहते हैं कि शहर के बच्चे बाहर जाएं, नहीं, यहीं वो आप स्कोप देना चाह रहे हैं। बहुत सारी परेशानियाँ भी है बाहर जाने में शहर से बाहर जाने के बाद घर का इकोनॉमिकल कंडीशन सबका बेहतर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सब बच्चे बाहर जा कर के अफोर्ड कर पाएंगे। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि बच्चे को बेसिक कंसेप्ट से ही इतना उसको डेवलप कर दिया जाए कि वह मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन के लिए बेहतर कर सकें। ये सोच है, यही सोच है। देखिए ये संजीव कुमार सिंह है, ये यहाँ के निदेशक हुए, यानी यहाँ के ये पढ़ा रहे हैं, यहाँ के ये टीचर हैं। और इनकी सोच ये है कि ये बच्चे जो हमारे हैं, ये बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, ये यहीं से पढ़ लिख कर बेहतर रिज़ल्ट करें, देश के भविष्य बने, अपना भविष्य बनाएं। ऐसा हमारे सर की सोच है। और सर ने जो कहा मैंने आप लोगों को सुनाया, मैं आप लोगों को रूबरू कराया। अब मैं थोड़ा एक दो बच्चों से बात करना चाहता हूँ कि किस तरह की पढ़ाई होती है। सबसे पहले मैं ये बेटी से जानना चाहूँगा, क्या वर्षा, किस क्लास में आप हैं? 11th में। यहाँ क्या पढ़ने आती हैं आप? केमिस्ट्री। कहाँ से आती हैं आप बेटा? आती हैं आप? यस सर। काफ़ी दूर से आती हैं आप? यस सर। तो क्या कारण है कि आप संजीव केमिस्ट्री में आती हैं, बहुत दूर से आती हैं आप? सर बहुत नाम भी सुना था सर का कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं केमिस्ट्री। तो मैं जब आई यहाँ पे तो डेमो लिया तो मेरे को बहुत अच्छा पढ़ाई लगा, तो यहाँ पे पढ़ने लगी फिर। ये तो चर्चा पूरे शहर में है। शहर में क्या हमको लगता है ज़िले में चर्चा है कि सासाराम में केमिस्ट्री जो क्लास है वो बहुत बेहतर है। वही सुनी, आप भी सुनी है और सुनकर आई हैं। तो कैसा लगा सर, कैसा पढ़ा रहे हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो आप क्या किस लाइन में जाना चाहती हैं? इंजीनियरिंग में जाना चाहती हैं कि मेडिकल से? मेडिकल में। मेडिकल में। देखिए ये बेटी है, तकिया से आती है, यानी जिस जगह पे इंस्टीट्यूट है ये शहर के डीएसपी ऑफिस के जस्ट सामने है, लेकिन तकिया से चलकर आती है और ये डॉक्टर बनना चाहती है। इस तरह से मैं और कुछ बेटियों से मैं बात कराऊंगा। क्या नाम बेटा आपका? अंजलि शुक्ला। जी, अंजलि शुक्ला। अंजलि शुक्ला। तो आप आती हैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, कहाँ से आती हैं बेटा? सर फैजलगंज से आता फजलगंज। है। यही वाह, फजलगंज से आप आती हैं। तो क्या बनना चाहती हैं आप? इंजीनियर। इंजीनियर। देखिए ये बेटी है, ये इंजीनियर बनना चाहती है। मतलब ये कहा जाए कि सर ने जो कहा है कि मैं यहाँ के बच्चों को जो हमारे यहाँ आते हैं उनको मैं मेडिकल और इंजीनियरिंग सेक्शन में यानी इंजीनियरिंग साइड में मैं ले जाना चाहता हूँ। तो निश्चित रूप से यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ भी कि ये सोच है कि मैं इंजीनियर बनूँगी, डॉक्टर बनूँगी। तो आप कैसा पढ़ाते हैं सर? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बेसिक लेवल से और कंसेप्चुअल चीज़ें को ज़्यादा डिस्कस करते हैं। और मेरी बड़ी बहन भी यहाँ पढ़ती थी तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और अच्छा, आपकी बड़ी बहन भी पढ़ती थी? यस। उन्होंने बताया आपको कि यहाँ जाइए, है ना? देखिए इनकी बड़ी बहन भी पढ़ती थी और निश्चित रूप से बड़ी बहन को भी अच्छी पढ़ाई लगी तो अपनी छोटी बहन को उन्होंने भेजने का काम किया। अब मैं कुछ बच्चों से रूबरू कराता हूँ। क्या नाम बेटा आपका? अभय आनंद, बहुत प्यारा नाम है आपका। तो आप कहाँ आते हैं पढ़ने के लिए? फजलगंज। फजलगंज से। तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? केमिस्ट्री संजीव केमिस्ट्री क्लासेस। संजीव केमिस्ट्री क्लास। कैसा पढ़ाई होता है आपका? सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। तो सर जो पढ़ाते हैं सारी बात समझ में आती है? यस सर। क्या बनेंगे आप? सर हमको सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डॉक्टर की पढ़ाई यहाँ होती है, मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्ट इंजीनियर? सॉफ्ट इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। चलिए ये देखिए बच्चा कितना प्यारा बच्चा है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनना चाहता है। ये सोच है निश्चित रूप से जो केमिस्ट्री क्लासेस है सर यहाँ जो संजीव कुमार सिंह हैं वो बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो कहीं ना कहीं कल ये बच्चे पढ़ लिख कर देश के भविष्य बनेंगे। क्या नाम है आपका बेटा? सर सुमित कुमार। जी, सुमित कुमार। बहुत प्यारा नाम है आपका। क्या बनना चाहते हैं आप? सर इंजीनियर। इंजीनियर? यस सर। गुड। इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते? सर क्योंकि मेरे भाई लोग भी इसी लाइन में आगे चल गए, IIT निकाल कर
और हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने भाई से कुछ अच्छा करें। अच्छा अच्छा, आपके भाई IIT निकाले हैं? यस सर। गुड, बहुत अच्छा है, मतलब वेल एजुकेटेड फैमिली से आप जुड़े हुए हैं। यस सर। अच्छा, तो आप भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा। इस तरह देखिए एक और बच्चा है, क्या नाम है बेटा आपका? रौनक शुक्ला। ये रौनक शुक्ला। रौनक शुक्ला, क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। इंजीनियर, बहुत अच्छा बेटा। तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट है आपका जो पढ़ा? संजीव केमिस्ट्री क्लासेस। संजीव केमिस्ट्री क्लासेस, कैसी पढ़ाई है? केमिस्ट्री का पढ़ाई है। कहाँ से आते हैं? फैजलगंज। फजलगंज। देखिए ये फजलगंज से बच्चा आता है और इसका भी कहना है कि मैं भी बहुत बेहतर रिज़ल्ट करूंगा। मैं एक दो बच्चियों से और बात कराना चाहूँगा कि क्या इन बच्चियों का, एक दो बच्ची से मैं और बात कराऊंगा। क्या नाम है बेटा आपका? सर सोनाली कुमारी। जी, सोनाली कुमारी। सोनाली, यस। बहुत प्यारा नाम है आपका। तो आप क्या बनना चाहती हैं बेटा? सर इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहती हैं, गुड, बहुत अच्छा। तो आप केमिस्ट्री पढ़ने आती हैं? यस सर। सर कैसा पढ़ाते हैं थोड़ा बताइए तो। सर बहुत अच्छा देखिए पढ़ाते सच बोलिएगा। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जी, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये तो हमने भी सुनकर आया, हम भी जो सुनकर आए हैं बेहतर कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, पढ़ाई अच्छी होती है, तो हम तो सुनकर आए हैं बाहर से। आप लोगों को कैसा लगता है यहाँ की पढ़ाई? अगर गलत होगा तो बेटा गलत बोलिएगा। नहीं सर बहुत अच्छा समझाते हैं और जो भी समझाते हैं समझ में आ जाता है। अच्छा अच्छा, अच्छी पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा। देखिए इस तरह से सारे बच्चों का कहना है कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो सर लगातार बच्चे जो हैं आपके स्टूडेंट जो हैं वो इंजीनियर का सपना देखा है, कोई डॉक्टर का सपना देखा है। अभी एक बच्चा मिला जो बताया ये कि हमारे बड़े भाई जो IIT किए हुए हैं, मैं उनसे बेहतर करना चाह रहा हूँ, ये उसका सपना है उस बच्चे। कौन बेटा है? थोड़ा आप हाँ उठ खड़े होइए बेटा, गुड। देखिए उस बच्चे का ये कहना है। इस तरह से बहुत सारी बेटियां हमारी हैं जो बोली हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। तो ये तो एक बहुत बेहतर आप कर रहे हैं। क्या इसका लग रहा है आपको इस समय? आने वाले समय में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सासाराम के बच्चे काफ़ी प्रतिभावान हैं। प्रतिभा इनमें कूट कूट करके भरी है, लेकिन सही गाइडेंस के अभाव में यहाँ से बच्चे दूसरे जगह प्लान कर रहे हैं। तो हमारा यही कोशिश रहता है कि इन बच्चे को बाहर जाने से रोके और यहीं पर बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करें। देखिए ये संजीव सिंह है, निदेशक है, सोच इनकी महान है। जिस तरह से नाम है इस शहर का, विश्व प्रसिद्ध शहर है सासाराम शहर, शेरशाह की नगरी के नाम से ये शहर जाना जाता है, माँ ताराचंडी के नाम से ये शहर जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं इस शहर के नाम के अनुसार हमारे टीचर हैं, ये उसी नाम के अनुसार बच्चों को भी ट्रेंड कर रहे हैं कि आज नहीं कल बच्चे इस शहर का नाम रोशन करेंगे, अपना भविष्य बनाएंगे, देश की ताकत बनेंगे। एक और बेटी है, मैं इससे जानना चाहता हूँ, क्या नाम बेटा आपका? आरुषि। आरुषि, बहुत प्यारा नाम है आपका, आरुषि। क्या बनना चाहती है? रिपोर्टर। रिपोर्टर बनना चाहती हैं, गुड। क्यों बनना चाहती हैं बेटा रिपोर्टर? क्योंकि सर वहाँ उस फील्ड में से बिहार से बहुत कम लोग जाते हैं, और सर बात ये है कि हम अपने शहर को, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बनना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ ये बताइए बेटा, आप केमिस्ट्री पढ़ रही हैं, तो केमिस्ट्री से और जर्नलिज्म से क्या रिलेशन है? सर केमिस्ट्री सर बहुत, जैसे कि बहुत सारे तौर पे केमिस्ट्री जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ होता है। जैसे बहुत सारे लाइन हैं जर्नलिज्म में जो केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आगे जाके बहुत सारे लाइन मिलेंगे केमिकल वगैरह, उस पर भी हम अपना जर्नलिज्म कर सकते हैं। बहुत अच्छा, ये तो मेरा आप खून बढ़ा दी बेटा। यानी देखिए एक बेटी यहाँ है जो हम लोगों के क्षेत्र में आना चाहती है, यानी पत्रकार बनना चाहती है, जर्नलिस्ट बनना चाहती है। और इसका ये कहना है चूँकि केमिस्ट्री से कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट साइड में भी कुछ उसका असर रहता है, इसलिए ये केमिस्ट्री पढ़ रही है। यही है ना बेटा? देखिए इस तरह से मैं, और एक बेटी है हमारी, क्या नाम है आपका बेटा? बोलिए। रौनक। जी, रौनक। क्या? रौनक पांडे। रौनक पांडे, बहुत अच्छा। कहाँ से आती हैं आप? सिविल लाइन। सिविल लाइन से आती हैं। क्या बनना चाहती है बेटा? सर फार्मिंग करना है, मतलब एग्रीकल्चर पार्ट में जाना है। एग्रीकल्चर? यस सर। तो एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री का है क्या कम्बिनेशन? यस सर, क्योंकि हम साइंस पढ़ेंगे उसके बाद जाएंगे, और केमिस्ट्री मेन ये है कि हम लोग केमिस्ट्री सर के पास इस वजह से आते हैं क्योंकि केमिस्ट्री बहुत लोग पढ़ाते हैं सर, बट यहाँ पे आके हम लोग जो बेसिक चीज़ें कंप्लीट होती हैं, अलग से बहुत कुछ सर पढ़ाते हैं, हम एक एक चीज़ें समझ में आती हैं। समझ में आता है, यानी बेहतर पढ़ाते हैं। बहुत सर, बहुत। अच्छा एक चीज़ ये बताइए बेटा, मैं सभी से पूछ रहे हैं, अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से, दोनों से पूछ रहे हैं, आप लोग कहीं तो जॉब में जाएंगे। देखिए ये केमिस्ट्री क्लासेज जो संजीव केमिस्ट्री क्लासेज है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं जो ये चाह रही हैं कि मैं कुछ बनूं। मेरा एक प्रश्न है इन बच्चों से, वो बेटी हमारी हो, बेटे हमारे हों, टॉप कौन करेगा?
तो टॉप में ऐसा है बेटा कि आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी जा सकते हैं, आईएएस भी बन सकते हैं, आईपीएस भी बन सकते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि टॉप कौन करेगा? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि संजीव केमिस्ट्री क्लासेस जो है, सारे बच्चों का सपना है कि टॉप मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये सपना भगवान स्वीकार करेगा, चूँकि मेहनत, लगन, शौक़ में कहीं ना कहीं भगवान भी साथ देते हैं और साथ देकर उनके भविष्य को बनाते हैं। तो ऐसा संजीव केमिस्ट्री क्लासेस के बच्चों का भी सपना है और कहना है कि मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा। अब एक और बेटी से मैं बात करता हूं। क्या नाम है आपका बेटा? सर पूजा कुमारी। पूजा कुमारी, बहुत अच्छा। अभी तो पूजा का सीज़न भी चल रहा है बेटा। यस सर। तो एक चीज़ ये बताइए कि आप कहाँ से आती हैं? सर तकिया से। तकिया गुमटी सासा। तकिया तो बहुत दूर है बेटा। यस सर। तो तकिया से आप यहाँ आती हैं? यस सर। और तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। सर क्या कारण है कि आप संजीव केमिस्ट्री में आती हैं बेटा? सर फर्स्ट रीज़न ये है कि मतलब हम कभी होम ट्यूशन के अलावा कोई ट्यूशन करा नहीं है, और हमारे गाइडलाइंस में हमारे एक टीचर थे होम ट्यूशन वाले, तो वो ये टीचर से 5-6 साल पहले पढ़े हुए थे। तो वो बोले कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाई किया हूँ, तो मैं सजेस्ट करूँगा तुम लोग उसमें जाओ। इसी वजह से सर हम इसमें आए, क्योंकि बाकी अच्छा, आपने भी सुना है यस कि संजीव केमिस्ट्री में अच्छी पढ़ाई होती है? यस सर। तो सुनकर आप आई हैं। सर उनके एक सवाल ये है बेटा कि कैसी पढ़ाई होती है? सर यहाँ पे पढ़ाई का लेवल सर बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा लगा कि मतलब ऐसे ही एज यूजुअली जनरली बहुत जनरल पढ़ाई हो रहा है, बट आई थिंक सर क्योंकि सर पढ़ाई है, यस सर, मतलब अच्छी पढ़ाई है। यस सर, अच्छी पढ़ाई है यहाँ की। देखिए, ये बेटी है, ये तकिया से आती है, यानी तकिया से यहाँ आने में कई इंस्टीट्यूट है, लेकिन इस बेटी का कहना है कि इस इंस्टीट्यूट में बेहतर पढ़ाई होती है। और मैं कहीं ना कहीं सुन कर आई हूँ कि संजीव केमिस्ट्री में बेहतर पढ़ाई होती है। अब एक और बेटी है, आप कहाँ से आती हैं बेटा? बौलिया से। बौलिया? यस। अरे बौलिया तो बहुत दूर है यहाँ से। यस सर। तो बौलिया के बीच में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, यही क्यों आती हैं आप? सर संजीव सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं सर? सब बच्चे कह रहे हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं, एक बच्चा नहीं मिल रहा है वैसा जो हम लोगों के लिए कुछ मिल जाए मौका। सारे बच्चे कह रहे हैं कि बेहतर पढ़ाई है, और ये बच्ची तो बौलिया से आती है। अब सोच लीजिए कि यहाँ से बहुत दूर है बौलिया। तो बेटा कैसा पढ़ाई हो रहा है यहाँ? सर बहुत अच्छा होता है। क्या आप बनना चाहती हैं आप? सर डॉक्टर। डॉक्टर, गुड। देखिए, ये बेटी है, इसका सपना है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और संजीव केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ाई अच्छी होती है। ये बौलिया से चलकर यहाँ आती है, ये बड़ी गर्व की बात है। ये बात आश्चर्य की बात है कि बहुत दूर से बेटियाँ आ रही हैं और बेटे भी आ रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अभिनव पांडे। अभिनव पांडे, कहाँ से आते हैं आप? फैजलगंज। फजलगंज। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री? सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? संजीव केमिस्ट्री क्लासेस। संजीव केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, ये बच्चा भी बहुत दूर से आता है और इसका कहना है कि संजीव क्लास में पढ़ाई अच्छी होती है, इसलिए मैं आता हूँ पढ़ने के लिए। अब और कुछ बच्चे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इन बच्चों की तस्वीर को दिखाइए। ये एक बेटा है, ये एक बेटा है, कई एक बेटे हैं यहाँ। देखिए, कई एक बच्चे हैं, और ये देश के भविष्य हैं, देश की ताकत हैं। पढ़ लिख कर कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, देश की ताकत बनेंगे, देश के रीढ़ बनेंगे। और सब बच्चों का सपना भी है कि टॉप मैं करूँगा। अभी मैंने इन लोगों से पूछा कि टॉप कौन करेगा, तो टॉप में कोई एक हाथ उठना चाहिए, लेकिन सभी बच्चों का सपना है कि टॉप मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। इस तरह से इन बच्चों के अंदर एक कंपटीशन की भावना है, और जहाँ कंपटीशन की भावना होती है, सफलता उनके कदमों में रहता है। तो इस तरह से मैं एक बेटा से पूछूंगा, क्या नाम बेटा आपका? अभिषेक कुमार सर। अभिषेक कुमार? यस सर। बहुत प्यारा नाम है। यस सर। क्या पढ़ते हैं आप? सर केमिस्ट्री सर। अच्छा, किस क्लास में? सर 11th। 11th? यस सर। तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? सर संजीव केमिस्ट्री क्लासेस। संजीव केमिस्ट्री क्लासेस। कैसी पढ़ाई है? सच सच बोलिएगा बेटा। सर पढ़ाई सर सब अच्छा है सर। इसमें सर एक ऐसा भी नहीं है कि सर एक बार जो बताते हैं कि एक ही और बताएंगे, नहीं, उसको दोबारा अगले दिन भी उसको रिवाइज भी करवाएंगे आपका। जैसे कि आपका जो आप पहले का भूल गए होंगे, या आप अपने आज आप क्लास नहीं किए हैं, तो अगले दिन जो आप अगर क्लास करते हैं, अगर आप नहीं आए तो आप कल का भी ऐसे सुन सकते हैं। सर रिवाइज करवा देते हैं कि याद हो जाता है। रिवाइज भी कराते हैं, जैसे कि एक ही बार सर नहीं भी घर में प्रैक्टिस करने से ना सर क्या होता है कि याद हो जाता है सर। सर और दिमाग में याद होने से सर पूरा याद रहता है सर। याद रहता है। यस सर। तो एक चीज़ ये बताइए बेटा कि आप
क्या बनना चाहते हैं? सर मैं आर्मी अफसर बनना चाहता हूँ सर। आर्मी अफसर? यस सर। तो आर्मी अफसर में केमिस्ट्री का क्या रोल है बेटा? सर एनडीए होता है ना सर, तो उसके लिए पीसीएम ग्रुप आपको लेना पड़ता है साइंस का। तो साइंस में सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो ये आपके लिए कंपलसरी होती है आर्मी अफसर बनने के लिए। अच्छा। तो इसीलिए सर मुझे उसके अंदर जाना है। तो क्यों बनना चाहते हैं आर्मी अफसर? सर मैं तो सर ज़्यादा पापा से मोटिवेटेड हूँ सर। आपके पापा आर्मी में है क्या? यस सर, मेरे पापा आर्मी में है सर। बहुत अच्छा। देखिए ये बेटा है, ये आर्मी बनना चाहता है और आर्मी बनने का सपना ये है कि इसके पापा भी आर्मी में हैं। मतलब देश की आप सेवा देना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। मेरे दादाजी भी थे, मेरे पापा भी हैं, मैं भी सर वैसे। अच्छा, मतलब सभी खानदानी हैं आप लोग आर्मी हैं? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बट आपको भगवान उस मुकाम पे लाए, देश की सेवा करें। बहुत अच्छा बेटा, बैठिए प्लीज़। क्या नाम है बेटा आपका? आप भी थोड़ा बोल दीजिए। अभिनंदन पाठक। जी, अभिनंदन पाठक। अभिनंदन पाठक। तो आप कहाँ से आते हैं? सर यहाँ से मैं मतलब दूर से आता हूँ, गांव से आता हूँ। एक क्या गांव का नाम बेटा? पाठक सेमरी। सेमरी? सेमरी उधर पास। सेमरी तो बहुत दूर है बेटा। हाँ। क्या बनना चाहते हैं आप? सर एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहता हूँ। एयरफोर्स में आप जाना चाहते हैं? क्यों जाना चाहते हैं एयरफोर्स में? क्योंकि सर देश की सेवा करना चाहते हैं। तो एक चीज़ बताइए कि एयरफोर्स से और केमिस्ट्री से क्या लेना देना है? सर एयरफोर्स में जब जाने के लिए सर मतलब साइंस इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन के लिए। साइंस ज़रूरी है हाँ, तो एयरफोर्स के लिए। देखिए ये बेटा है, ये बच्चा है, ये गांव से आता है, सेमरी गांव से आता है। इसकी उमंग देखिए, इसकी चाहत देखिए। गांव से चलकर ये शहर आता है और ऐसे इंस्टीट्यूट में आता है जहां के बच्चे बनना चाहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी अफसर, यानी कोई ना कोई बड़े पद को पाना चाहते हैं। तो ये बेटा भी उसी साइड में जाने वाला है जहां देश की सेवा होती है। और बेटा है, हालांकि पीछे बैठा है। कहा जाता है कि पीछे बैठने वाले जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी तेज़ तर्रार होते हैं और कहीं ना कहीं कलाम साहब जो हमारे थे वो क्लास में पीछे बैठा करते थे, लेकिन वो साइंटिस्ट बने और बहुत कुछ दे कर गए देश को। देश के प्रेसिडेंट भी बने, बहुत ईमानदार प्रेसिडेंट बने। तो ये बेटा भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ करामात देश के लिए करेगा। खड़े होइए बेटा। क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन कुमार। अमन के माने होता है शांति, होता है ना? गुड। तो एक चीज़ ये बताइए बेटा, इधर आइए, इधर आइए। कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं बेटा? संजीव केमिस्ट्री क्लास। बहुत अच्छा। क्या बनना चाहते हैं बेटा? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट? मेरे एक बड़े भाई तो यार अभी मैं कलाम साहब का नाम लिया हूँ, मैंने बताया भी कि कलाम साहब है। कलाम साहब एक APJ अब्दुल कलाम जो पीछे बैठे थे वो अभी मेरे लिए एक्सप्रेशन है और साइंटिस्ट बने पीछे बैठ कर। तो एक उनसे सीखना चाहिए कि मतलब पीछे। देखिए ये बेटा ऐसा है कि कलाम साहब जो हमारे देश के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजर गए हैं, उनका देहांत हो गया है, लेकिन आज भी मरने के बाद भी उनका नाम जिंदा है। वो एक साइंटिस्ट और एक ऐसी चीज़ देश को दे के गए हैं जहाँ भारत देश का नाम पूरे विश्व में जाना जा रहा है, मिसाइल। तो ये बेटा का भी सपना है और चूँकि कलाम साहब को ये अपना आइकॉन मान रहा है और इसकी इस भी चाहत है कि मैं भी एक कलाम, दूसरा कलाम के रूप में बन जाऊं। अच्छा ये बताइए बेटा, जब आपका इतना ऊंचा सपना है तो आप संजीव केमिस्ट्री में क्यों आ रहे हैं? मतलब अच्छा पढ़ाते हैं और इनका पढ़ाने का तरीका अच्छा ही है, तो इसलिए बेस्ट लगा यही। और क्योंकि मेरे बड़े भाई जो IIT क्वालिफाई किए हैं, जो पटना में जो 600 लड़के निकले हैं जो ना को मतलब विदेश का पैकेज है, उसमें मेरा भी भाई है। अच्छा आपके भाई भी हैं? हाँ। तो भाई यहीं पढ़ते थे? कि इस बच्चे का ये जो देश का भविष्य है और एक कलाम साहब के रूप में अपने आप को लाना चाह रहा है, ये एक दूसरा कलाम बनना चाह रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके बड़े भाई भी इसी इंस्टीट्यूट से पढ़कर ITI किए और फॉरेन में वो जा रहे हैं। फॉरेन में जा रहे हैं बेटा? नहीं, अभी तो यहाँ पर है, उनका पैकेज आया है तो अभी पैकेज फॉरेन से आ गया है ना? हाँ। तो वो फॉरेन चले जाएंगे? उनका नाम है अंकित कुमार, जो यहाँ पढ़ते थे। अंकित कुमार नाम है। तो आप भी एक दूसरा अंकित के रूप में अपने आप को बनना चाह रहे हैं? हाँ, देश की सेवा के लिए। देश की सेवा। क्या बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट। देखिए ये बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है। इस तरह से मैं और बच्चों से जानना चाहूँगा। क्या नाम है बेटा आपका? मनोरंजन तिवारी। मनोरंजन, बहुत प्यारा नाम है, मनोरंजन नाम ही है इनका। क्या बनना चाहते हैं बेटा? इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर? क्यों बनना चाहते हैं इंजीनियर? सर उसमें इंटरेस्ट है और उस तरह का सर। अच्छा, उस तरफ आप जाना चाहते हैं? साइंस में इंटरेस्ट है। एक चीज़ ये बताइए कि आप संजीव केमिस्ट्री में हैं, अभी एट प्रेजेंट है ना? जी। कैसा लगता है ये इंस्टीट्यूट आपको?
बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, पढ़ाई होता है। सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? जी, सारी बात समझ में आती है? जी। देखिए, अगर अच्छी पढ़ाई नहीं होती होगी तो बताइएगा कि अच्छी नहीं होती? नहीं, ठीक होती है। ठीक होती है। देखिए, इस बच्चे का भी कहना है कि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। यानी अगर सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पढ़ाई अच्छी होती है तो ये मान के चला जाए कि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। जैसा अभी हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे बच्चे ने बताया कि हमारे भाई, बड़े भाई यहीं से पढ़कर ITI को क्वालिफाई किए हैं, बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं बच्चों का ये सोच है, ये स्कोप है कि मैं कुछ भविष्य में अच्छा करूँगा। एक बच्चा है जो साइंटिस्ट बनना चाहता है, कलाम साहब से अपने आप को कंपेयर कर रहा है और ये बताया है कि मेरे आइकॉन हैं कलाम साहब। निश्चित बिहार दर्शन की टीम भी भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके सपनों को साकार करे, क्योंकि अगर ये बच्चा साइंटिस्ट बनेगा तो देश की ताकत बनेगा, देश का भविष्य बनेगा। और अगर ऐसा हो जाता है, एक दूसरा कलाम के रूप में आ जाता है, तो क्या कहना है, एक कलाम ने मिसाइल देकर गया, एक कलाम कुछ और दे देंगे तो देश हमारा काफ़ी मजबूत होगा। एक और स्टूडेंट से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? विवेक। विवेक, क्या बोलना चाहेंगे आप? केमिस्ट्री क्लासेस, संजीव केमिस्ट्री क्लासेस जो है वो बहुत ही अच्छा मतलब बताते हैं सर, जो भी बताते हैं। और उनका जो नोट्स बनाया हुआ है वो बहुत ही अच्छा समझ में आता है। अगर NCERT बुक से यूज़ करके अगर हम उसको पढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा समझ में आता है। और अगर साइड बुक लेते हैं तो मतलब वो ठीक है पढ़ने के लिए, लेकिन NCERT से हम ये बोलेंगे ज़्यादा पढ़ना बेहतर है। अच्छी पढ़ाई, यानी जो पढ़ाते हैं सर वो सब समझ में आ रहा है। तो एक चीज़ बताइए बेटा, अभी तो बहुत सारे बच्चे बोले मैं इंजीनियर बनूँगा, डॉक्टर बनूँगा, कई एक बच्चे ने कहा कि आर्मी अफसर बनूंगा, किसी ने कहा कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। आप क्या बनना चाहते हैं? मरीन इंजीनियरिंग करना है हमको। अच्छा, मरीन इंजीनियरिंग करेंगे आप, शिप का? हाँ। तो डर नहीं लगता है शिप में जाने में? समुद्र के बीच में रहता है बेटा? पता है, इसीलिए समुद्र के बीच में रहेंगे, तेज समुद्र के बीच में रहेंगे। देखिए ये बेटा है, क्या नाम बताया अपना? विवेक। विवेक, विवेक का मानी क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं। इसका विवेक ये बता रहा है कि मुझे मैरीन इंजीनियर बनना है। और चूँकि एक बहुत बड़ी बात है, इसका सपना देखिए कि मैरीन इंजीनियर बनने का मतलब ये है कि समुद्र के बीच में रहना है और देश के हमारे जो आर्मी होते हैं, जो फ़ौज होते हैं, देश से जो रक्षा करने वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं समुद्र के बीच में भी रहते हैं। तो ये बच्चा मैरीन इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहता है। सपना कुमारी। सपना? यस सर। क्या सपना है आपका? सर मेरा सपना है कि हम IAS बने। जी? IAS बनेंगे? यस सर। गुड, बहुत अच्छा। तो IAS की तैयारी आप कर रही हैं? यस सर, अभी से मतलब मेरे फ्रेंड्स चाहते हैं कि हम अभी से IAS का तैयारी करें, तो इसीलिए अभी से करना शुरू किया है। ये बेटी है, इसका नाम भी सपना है और ये सपना पाल भी रखी है कि मुझे IAS बनना है। तो कहीं ना कहीं अगर सपना में सच्चाई हो जाता है तो ये बेटी IAS बनेगी, ये बहुत बड़ी बात है। ये छुट्टी हो गई। देखिए सारे बच्चे और बच्चियाँ अपने घर की ओर जा रहे हैं। ये भीड़ देखिए, भीड़ से ही ये साबित होता है कि यहाँ बच्चे काफ़ी संख्या में हैं और जहाँ बच्चे होते हैं निश्चित रूप से वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। ये संजीव केमिस्ट्री क्लासेस के 12th क्लास के बच्चे हैं। एक नहीं, ये देखिए बहुत सारे बच्चे हैं। ये 12th क्लास में पढ़ते हैं। क्या नाम बेटा आपका? अमित कुमार। अमित कुमार, कहाँ से आते हैं? तकिया समिति बाजार। समिति, बहुत दूर से आते हैं? हाँ वो तो दूर है। ये बताइए कि यहाँ पढ़ाई कैसी होती है? बस अच्छा चलता है सब चीज़। अच्छी पढ़ाई है? ठीक ठीक बोल रहे हैं? हाँ ठीक ठीक बोल रहे हैं? हाँ सही है, पढ़ाई अच्छी है। हाँ। तो किस क्लास में आप? क्लास 12th में। क्या बनना चाहते हैं? हम तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। देखिए ये तकिया से आते हैं, ये डॉक्टर बनना चाहते हैं। इस तरह से मैं और भी बच्चों से आप लोगों का रूबरू करता हूँ। क्या नाम बेटा आपका? ज्योति रंजन। ज्योति रंजन, बहुत प्यारा नाम है।
तो किस क्लास में आप हैं? 12th क्लास में। तो यहाँ कहाँ पढ़ने आप आ रहे हैं? संजीव सर में केमिस्ट्री पढ़ने आते हैं। कैसा पढ़ाते हैं बेटा? बहुत बोलिएगा। बहुत मस्त पढ़ाते हैं, मेरे को तो शुरू से ही पसंद है सर। शुरू से पसंद है। क्या बनना चाहते हैं बेटा? मेरे को इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है। हाँ। तो इंजीनियरिंग बनने के लिए केमिस्ट्री से क्या लेना देना है बेटा? देखिए, जैसे कि अगर आप IIT मेंस देते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेन सब्जेक्ट, मतलब वही 3 है, तो उसमें केमिस्ट्री का भी बहुत मेजर रोल रहता है, मतलब कि 33.3% केमिस्ट्री का रोल रहता है। केमिस्ट्री का रहता है। हाँ, तो इसीलिए केमिस्ट्री सारा गेन होता है। मतलब सर जो पढ़ाते हैं वो मेंस में 90% तक सर मैच करा देते हैं, 10% अपने से कवर करना पड़ता है। देखिए ये बेटा है, ये इसी शहर का बच्चा है और ये इंजीनियर बनना चाहता है। इस तरह से मैं एक और बेटा है, इससे मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम बेटा आपका? जी आदर्श सिंह। किस क्लास में हैं आप? जी 12। क्या पढ़ रहे हैं आप? सर केमिस्ट्री। बहुत अच्छा। कहाँ से हैं पढ़ने? सर फजलगंज से। फजलगंज से। तो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? सर केमिस्ट्री संजीव क्लासेस। संजीव जी कैसा पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा पढ़ाते हैं। जी। क्या बनना चाहते हैं बेटा? सर NDA क्वालिफाई करना है। NDA क्वालिफाई करना है। MBA? NDA। गुड, बहुत अच्छा। इस तरह से मैं और बेटियों से मैं बात करूँ, क्या नाम बेटा आपका? अंजलि। अंजलि? यस। क्या मतलब क्या केमिस्ट्री पढ़नी है आपने? यस। कैसी पढ़ाई है बेटा? बहुत अच्छा है। अच्छी पढ़ाई है। देखिए ये अंजलि बेटी है, इसका भी कहना है कि बहुत अच्छी पढ़ाई है। देखिए अभी बच्चे आ ही रहे हैं, यानी आपको मैंने अभी दिखाया क्लास 11th में हॉल बिल्कुल भरा हुआ था। सारे बच्चे का सपना आपने अभी सुना। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्मी बनना चाहता है। तो अब मैं 12th के बच्चों से, 12th के स्टूडेंट से रूबरू करा रहा हूँ। आपका क्या नाम बेटा? नंदिनी गुप्ता। नंदिनी, क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर? बहुत अच्छा बेटा, इसलिए केमिस्ट्री पढ़ रही हैं आप। यस सर। तो संजीव सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा पढ़ाते हैं? सर संजीव सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सब क्लियर करते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। यस सर। बच्चों का कहना है कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ। और कहीं ना कहीं देखिए अभी एक बेटी आई है। क्या बेटा आप इस ड्रेस में हैं, स्कूल से ही आ गई क्या डायरेक्ट? यस सर। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ती है बेटा? प्रज्ञा निकेतन। प्रज्ञा निकेतन। गुड। तो अभी आप क्लास 12 का यस सर पढ़ने आई है? यस सर। वहाँ भी 12 में पढ़ती है? हाँ, वहाँ भी। क्या बनना चाहती है बेटा? अभी तो कुछ मतलब अभी मेरे लाइफ को एक्सप्लोर करना है, अभी कुछ चीज़ें जाननी है कि मतलब कि किस फील्ड में कैसा है, तो फिर डिसाइड करेंगे। अभी बस पढ़ाई करनी है। ये बच्चियाँ हैं, ये प्रज्ञा निकेतन एक स्कूल है, यहाँ काफ़ी चर्चित स्कूल है, वहाँ की बच्चियाँ हैं और डायरेक्ट स्कूल से यहाँ संजीव सर के पास आ गए पढ़ने के लिए। इस तरह से मैं और भी बच्चियों से, क्या नाम है बेटा आपका? मानवी। जी मानवी। आप क्या बनना चाहती हैं बेटा? IAS ऑफिसर। IAS? गुड, बहुत अच्छा है। तो IAS से केमिस्ट्री से क्या कॉम्बिनेशन है बेटा? कॉम्बिनेशन है कि एज एन ऑप्शनल आई कैन टेक केमिस्ट्री। अच्छा, देखिए ये बेटी है, इसका सपना है कि मैं IAS बनूंगा। आपका क्या सपना है बेटा? सर इंजीनियर। इंजीनियर, बहुत अच्छा। कहाँ से आती हैं आप? सर फजलगंज। अच्छा, सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया। बढ़िया पढ़ाते हैं। देखिए ये सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं। इस तरह से मैं एक और बच्चे से मैं रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है बेटा? बहुत शांतिपूर्वक आप बैठे हुए हैं। श्रायु नाम है। शाही? श्रायु। शायु? हाँ। बहुत प्यारा नाम है बेटा। तो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? यस सर। क्यों केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा? क्या बनना चाहते हैं? ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर। आर्मी? तो आर्मी में केमिस्ट्री है क्या? हाँ, एग्ज़ाम देते समय पूछता है। देखिए ये बच्चे आर्मी क्यों बनना चाहते हैं आप? देश के लिए कुछ करने के लिए। देश के लिए, देश की ताकत बनाने के लिए। देखिए ये बेटा है, देश का ये भविष्य, देश की ताकत बनना चाहता है। आपका क्या नाम बेटा? सुजल सौर। युगल गौर। सुजल। अच्छा, तो आप भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? यस सर। क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th। कहाँ पढ़ते हैं? संजीव केमिस्ट्री क्लास। बहुत अच्छा। देखिए ये बेटा है, इस तरह और भी बच्चों से मैं रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम बेटा आपका? रोहित पांडे। रोहित पांडे। तो आप भी केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं? हाँ। कहाँ पढ़ते हैं? हम DAV। अच्छा, DAV स्कूल। अभी आप कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी यहाँ पे संजीव केमिस्ट्री में। हाँ। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए इस तरह से क्या बनना चाहते हैं बेटा? हम पॉलिटिक्स लाइन में जाना है। पॉलिटिक्स? मिनिस्टर बनना चाहते हैं? हाँ। देखिए ये बच्चा है जो राजनीति में जाना चाहता है, पढ़ लिख कर राजनीति में जाता है। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करा रहा हूँ। कहा जाता है हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो देखिए एक हमारा बेटा है यहाँ जो
सिख बिरादरी से है, मैं इससे भी जानूँ। क्या नाम बेटा आपका? सरदार तरनजीत सिंह। सरदार तरनजीत सिंह। आप आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए? हाँ। क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री। कैसा है यहाँ पढ़ाई? बहुत अच्छा है। क्या सर का नाम? संजू सर। सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संजू सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, जानी की बाजार तो यार बहुत दूर है, वहाँ से आप आते हैं? देखिए, जानी की बाजार से आते हैं, यानी जहाँ पे इस इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट से बहुत दूर है जानी की बाजार, और वहाँ से हमारे वो सरदार जी आते हैं पढ़ने के लिए। तो ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं इस इंस्टीट्यूट की बहुत बेहतर पढ़ाई है। संजीव सर अपने बच्चों और बच्चियों के लिए काफ़ी बेहतर में बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। यही कारण है कि आज बच्चे यहाँ काफ़ी संख्या में हैं और अपनी लाइफ को काफ़ी सफलतापूर्वक देखना चाहते हैं। अभी एक बच्चा और है, ये मैं इससे भी रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम बेटा आपका? रोहित। रोहित जी। कहाँ पढ़ते हैं आप? DAV। स्कूल यूनिफॉर्म है बेटा? हाँ, वो लेट हो गया था। तो DAV से डायरेक्ट आ गया आप? हाँ, स्कूल से। क्या बनना चाहते हैं बेटा? डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं। डिफेंस में। देखिए बेटा, ये डिफेंस में जाना चाहता है। इस तरह से यहाँ इस इंस्टीट्यूट के सारे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका एक सपना है कि मैं बहुत बेहतर करने की चाहत रखता हूँ, शौक़ रखता हूँ, अरमान रखता हूँ। कोई कहता है कि मैं देश का भविष्य बनना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक बच्चा ने कहा कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। इस तरह सभी का कुछ ना कुछ सपना बना हुआ। अब मैं आप लोगों के बीच संजीव कुमार सिंह से रूबरू हो रहा हूँ, रूबरू करा रहा हूँ। थोड़े समय में मैं इनका विचार जानूंगा कि आप संजीव केमिस्ट्री क्लास के माध्यम से शहर के स्टूडेंट्स को क्या देना चाहते हैं। सर, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में सर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। बिहार दर्शन को मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। मेरा पहला प्रश्न है सर कि काफ़ी बच्चे से हमने पूछा, जानकारी लिया, वैसे पूर्व में भी काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स जो हैं इस शहर के स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर केमिस्ट्री क्लासेस का भी, संजीव केमिस्ट्री क्लासेस का भी सर दिखाया जाए, हम लोग देखना चाहते हैं। इस स्टूडेंट की चाहत थी। आज भगवान ने आपसे रूबरू करा दिया, क्योंकि आप काफ़ी बहुत मशगूल रहते हैं, काफ़ी व्यस्त रहते हैं आप। तो ये बताइए कि संजीव केमिस्ट्री क्लासेस से शहर के स्टूडेंट को आप क्या देना चाहते हैं? सर, हम तो पहले यही चाहते हैं कि बच्चों को यहाँ से पलायन न होना पड़े, क्योंकि बच्चों का बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। वह शहर में रह करके अपना पढ़ाई ढंग से नहीं कर पा सकते हैं, कोटा, पटना या अन्य जगहों पर जा करके अपना वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि सासाराम में ही एक ऐसी व्यवस्था प्रोवाइड की जाए ताकि यहाँ से ही लड़के मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकें। तो वो तो अभी हमने बच्चों से पूछा, बहुत सारे बच्चों ने ये बताया कि हमारे बड़े भाई यहीं पढ़ते थे और पढ़कर IIT जैसे एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए और आज फॉरेन में जा रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे ने कहा कि यहीं से हमारे भाई ने पढ़ा और भाई पढ़कर साइंटिस्ट बना है। अभी स्टूडेंट्स ने कहा है, आपके क्लास में स्टूडेंट्स ने कहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी पढ़ाई हो रही है, इसकी चर्चा तो है ही है। तो मतलब आपका ये कहना है कि आप इस शहर के बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो बाहर ना जाकर यहीं व्यवस्था आप दे रहे हैं और यहीं पढ़ाई करें। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे यहाँ से बाहर जाकर पढ़ रहे हैं? देखिए सर, यहाँ पर हम लोग मेनली ये फोकस करते हैं कि गरीब एवं मेधावी बच्चे जो हैं यहाँ पर रह करके बढ़िया ढंग से, बेहतर, कम पैसे में और अधिक सुविधा से वो पढ़ाई कर सके, और वैसा हम लोग क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये मानते हैं कि सबके पास मतलब ऐसा स्थिति नहीं है कि वो बाहर अपना एजुकेशन ग्रहण कर लेगा। इसलिए यहाँ से ही बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हुए एक टॉप लेवल तक ले जा करके उसको मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में या किसी भी अच्छे जॉब के लिए हम प्रिपेयर कराने का कोशिश करते हैं। वो तो बहुत सारे बच्चों ने अभी बताया भी कि आप बेहतर पढ़ाते हैं। बहुत बच्चों का सपना है IAS बनने का, IPS बनने का, साइंटिस्ट बनने का। इस तरह से अलग अलग बच्चों का स्कोप है। तो एक चीज़ आपसे ये प्रश्न हम करना चाह रहे हैं सर कि ठीक है, गरीब वैसे बच्चे जो शहर में रहकर आपके यहाँ पढ़ें, आप उस तरह का प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो आपसे एक प्रश्न ये है कि आप ख़ासकर रोहतास ज़िला या रोहतास ज़िला के आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अपने देश के भविष्य को देखना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप कहीं भी रहिए, आपके पास इकोनॉमिकल कंडीशन कुछ भी हो, यदि आपके अंदर लगन एवं विश्वास होगी तो कहीं से भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा ही जगह पर जा कर के हम लोग उस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। आपका लगन, मेहनत और विश्वास आपको सही डायरेक्शन में ले जा सकता है। देखिए, संजीव कुमार सिंह हैं, इनका विचार कितना ऊंचा है, इनका सपना कितना ऊंचा है इस देश के बच्चों के लिए, इस देश के स्टूडेंट्स के लिए कि कहीं भी आप रहें, आप दिल लगा कर पढ़ें, अपने लक्ष्य और एम को समझें और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन आपको सफलता हाथ लगेगी। अच्छा, एक प्रश्न ये है सर, अंतिम प्रश्न है ये कि आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? मेनली हम लोग 11th क्लास से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुएशन तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। साथ में मेडिकल और इंजीनियरिंग का बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हुए उसको हम लोग पढ़ाते हैं। अच्छा, टाइमिंग क्या है आपके इंस्टीट्यूट का? इंस्टीट्यूट का टाइमिंग तो पहले कुछ और था, लेकिन जो टाइम निकला है, हाँ, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जो टाइमिंग है उसके अनुसार ही हम लोग अपना कोचिंग का समय रखे हैं। देखिए, अभी ज़िला प्रशासन ने एक टाइम निकाल दिया है कि कोचिंग जो है किस समय खोलना है, किस समय बंद करना है। तो कहीं ना कहीं ज़िला प्रशासन के निर्देशानुसार आज संजीव केमिस्ट्री में वो काम हो रहा है और ज़िला प्रशासन के आदेश का पालन भी हो रहा है, क्योंकि ये एक शिक्षित व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं देश के भविष्य भी हैं, देश के भविष्य को ये बनाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, तो सोच भी इनकी काफ़ी ऊंची है, काफ़ी अच्छी है। तो ज़िला प्रशासन के निर्देशानुसार आज संजीव केमिस्ट्री में पढ़ाई हो रही है।